ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आप सबको मेरा प्रणाम। एंड आइए बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे साईनाथ, जो भी हमसे गलती हुई होगी बाबा हमें क्षमा करना बाबा, हमारे जीवन में नई खुशियाँ लाना बाबा, आप हमसे कभी दूर ना जाना बाबा। हम बस इतना चाहते हैं बाबा कि हमारे सुख के पल हो या हमारे दुख के पल हो, कैसा भी स्थिति क्यों न हो बाबा, मेरे हर परिस्थिति में आप हमारे साथ रहना। हे साईनाथ, हम नाबोध हैं, हमें ज्ञान नहीं है बाबा, हमें ज्ञान की ज्योति जलाओ बाबा। हमारी परेशानियां को दूर करो साईनाथ, और अगर ये परेशानियां हैं भी तो आप इसमें हमारे साथ रहना साईनाथ। बस आप हमारे देवा हो बाबा, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है बाबा। हमने सब कुछ आप पे छोड़ रखा है बाबा, आप सब संभाल लेना बाबा। तो इतना मधुर वचन बोल के बाबा को प्रसन्न करें और बाबा से प्रार्थना करते रहें। आइए, बहुत सुंदर मिरेकल्स मैं लेकर के आई हूँ। ये मेरी कहानी है सच्ची घटना पे, और सुन के आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि मैं साईं छोटी, साईं बाबा की लाडली, बाबा की भक्त। और एक दिन मैं नॉर्मली मैं खाना नहीं बनाती हूँ। अभी मेरी शादी हो गई है, शादी से पहले की ये बात है, 1 साल पहले की ये स्टोरी है। मैं खाना बना रही थी और मेरी मम्मी नहाने गई, तो मम्मी रोटी बना रही थी, तो मम्मी मुझे बोली कि छोटी 2-4 रोटी बच गया है तो इसको बना लूँ, मैं नहा के आती हूँ। मम्मी को नहाते नहाते गर्मी लगने लग गया, तो मम्मा नहाने भाग गई। जब मम्मी नहाने चले गई तो मेरा मन एकदम से भयभीत हो गया और मैं रोटी बनाने लगी। मैं रोटी बना रही थी तो मेरे मन में विचार आया कि बाबा, मैंने बहुत जगह देखा है कि आपने रोटी पे दर्शन दिए हैं बाबा, बाबा मुझे भी दर्शन दो ना बाबा, या फिर आप मेरे घर भोग लगाने आओ बाबा। मैं आज रोटी बना रही हूँ बाबा, आओ ना भोग लगाने बाबा। मैं हमेशा बोलती हूँ, भोग लगाओ रे साईं बाबा, मेरा प्रेम भरा थाल, प्रीति के पकवान बने हैं और भाव से भरे हैं थाल। ये 4 लाइनें हमेशा मेरे होंठ पे रहती है। जब भी घर में खाना बनता है, मैं खाना के पास खड़े होकर के, हाथ जोड़ करके या फिर अगरबत्ती दिखा करके मैं ये 4 लाइनें रोज़ बोलती हूँ मैं। और अगर मैं अगरबत्ती ना भी दिखाऊं तो मैं वहाँ खड़े होकर के मैं एक बार जरूर बोलती हूँ कि भोग लगाओ रे साईनाथ, मेरा प्रेम भरा थाल, प्रीति के पकवान बने हैं और भाव से भरे हैं थाल। इतना मैं बोल रही थी और बाबा ने मुझे रोटी पे दर्शन नहीं दिए। फिर मेरा मन थोड़ा उदास हो गया। मैं बोली बाबा प्लीज़ बाबा, बाबा प्लीज़ किसी रूप में आओ ना बाबा, एक बार दर्शन दे दो ना बाबा। उतने दिन में एक कुत्ता आता है, थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा ब्लेड कलर का कुत्ता था, पता नहीं वो कौन सा कलर, थोड़ा सा येलो में मिक्स था वो डॉगी। वो मेरे गेट पे आके बहुत ज़ोर से वो चिल्लाने लगा, जैसे कि मुझे कुत्ते बिल्ली से मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन मैं फिर भी मुझे लगा कि ये तो साईनाथ है, क्योंकि मैं श्री साईं सच्चरित्र पढ़ी हूँ। मैं देखी हूँ कि बाबा कैसे लक्ष्मीबाई माँ के यहाँ जाकर के रोटी खाए थे, और बाबा ने बोला था कि माँ आपने मुझे खाना खिलाया था, कुत्ते के रूप में मैंने आपके घर आया था और आपने मुझे आधी रोटी जो खिलाई थी उससे मेरा पेट भर गया माँ, और अभी भी डकारे हो रही है माँ। तो मुझे वो बातें याद आ गई तुरंत, और मैं जैसे वो डॉगी को देखी, वो मेरे गेट के पास ऊपर सीढ़ी तक आ गया और वो चिल्लाए जा रहा। मम्मी बोल रही थी अरे भगाना कुत्ता आया, भगाना कुत्ता आया। फिर मैं तो साईं भक्त, मैं तो समझ गई कि मेरे मन में जो विचारें आ रही थी ये उसी का फल है। मैंने एक रोटी ली, और मैंने एक रोटी नहीं दी, मैंने आधी रोटी दी। मैंने आधी रोटी को तोड़ करके मैं डॉगी के आगे में रख दी। उस दिन मुझे हिम्मत भी आ गया कि मैं आगे रख भी दी। मैंने देखा कि वो थोड़ा डॉगी इधर देखा, एक बार उधर देखा, और रोटी लिया, वो खा लिया। आधी रोटी जो फिर बची थी, मैं जब वो दी तो वो नहीं खाया और वो वापस चले गया। वो कहीं मुझे नहीं दिखा। और मैं जब घर आई तो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अपने किचन में बैठ के मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब ये कैसे संभव हो सकता है कि आज से पहले मेरे जीवन में कभी ये घटना घटित नहीं हुई है, और बाबा किस तरह आए हमारे घर खाना खाने के लिए। मुझे बहुत अचंभित सा लगा और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि बाबा सच में बाबा क्या कर सकते हैं।
तो मैं उस दिन बहुत धन्यवाद, अपने आप को धन्य धन्य समझ ली कि चलो बाबा हमारे घर आए। वो किसी न किसी रूप में आए, लेकिन वो मेरे घर आए। बाबा हमारे हर रूप में विराजमान है। ऐसा सब कहते हैं, ऐसा मैं भी मानती हूँ। मैं हर रूपों में बाबा को देखती हूँ। कोई भगवान हो, मैं उसमें भी श्री साईनाथ को देखती हूँ। कोई भी जानवर हो, मैं उसमें श्री साईनाथ को देखती हूँ। और मुझे डर नहीं होने लगता। मुझे लगता है कि मैं साईं की बेटी हूँ। बाबा मेरे भगवान है, मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे पिता है वो, तो वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। वो सारी परेशानियां से हमें बचाएंगे। तो प्रिय साईं भक्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि बाबा पे आस्था विश्वास बनाए रखना। बुरा से बुरा परिस्थिति आए, आप हारना